रोजगार के लिए प्रयास मैंने पहले ही कहा है कि रोजगार के लिए प्रयास किया जाएगा। सोमवार को मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी स्थित एक निजी होटल के सभागार में तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव के प्रत्याशी राजेश रोशन ने प्रेस वार्ता कर अपने पूरे राजनीतिक कैरियर के बारे में सारी बातें रखी। उन्होंने बताया कि बीजेपी में रहकर एवं सच्चिदानंद मंच में रहकर कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को मदद पहुंचाया और उपचुनाव में अपनी भागीदारी के लिए आप सबों के बीच आया हूं। 25 वर्ष से आप सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हैं। अब आपका क्या विजन है आगे का? देखिए, 25 सालों से मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करता आया हूं। अभी मैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उम्मीदवार हूं और मैंने जो 25 वर्षों में जनता की सेवा की है लगातार हर समय में, चाहे कोरोना हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएँ हों या और भी जो चीज़ें हैं, लोगों को मैंने सुविधा प्रदान की है। सड़क हो, नाला हो, जैसे ही संभव हुआ है मैंने अपने स्तर से जो लोग मेरे पास आए हैं सबकी हमने सेवा की है। तो मैं आगे भी सेवा करना चाहता हूं कि आगे मैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पूरे क्षेत्र की मैं सेवा करूं। क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं तिरहुत क्षेत्र के चुनाव को लेकर? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, मेरा मुद्दा इस पूरे क्षेत्र में, मैं एक बात साफ कहता हूँ कि मेरा सड़क और छोटा नाला मेरा मुद्दा नहीं होगा। मेरा मुद्दा होगा इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। आज हमारे तिरहुत क्षेत्र में वैशाली में, हाजीपुर में, मोतीपुर में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, शिवहर में सब जगह उद्योग का लगना शुरू हुआ। तो कैसे बड़े उद्योगपति यहाँ आए, बड़ा बड़ा उद्योग लगाए, ताकि उद्योग के क्षेत्र में जो हमारा तिरहुत क्षेत्र है वो हमारा आगे बढ़े। हमारा दूसरा मुद्दा मेरा है पर्यटन। हमारा जो ये तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो तिरहुत प्रमंडल का ये जो 4 जिले हैं, इस जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ बाबा मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ हैं, वैशाली जो बौद्ध और जैन की तीर्थ स्थल है वैशाली है, वहाँ है, सीतामढ़ी में माँ जानकी हैं, उनसे सटा हुआ नेपाल में लोग जाते हैं, जनकपुर जाते हैं, और छोटे छोटे पौराणिक मंदिर यहाँ बहुत अधिक मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी शिवहर में हैं, जिनका विकास जब होगा तो यहाँ पर्यटन आएगा, लोग आएंगे। अभी बहुत कम पर्यटक जो आ पाते हैं, जिनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, इस सुविधा के कारण वो वैशाली में नहीं टिक पाते हैं, वो यहाँ से जनकपुर नहीं जा पाते हैं, सीतामढ़ी में रुक नहीं पाते हैं। तो मेरा प्रयास ये होगा कि मैं जो हो सो उस क्षेत्र में विकास करूँ, पर्यटन को एक नया आयाम दूँ, सुविधा दूँ पर्यटकों को, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो सके। मेरा तीसरा है स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा को कैसे को ठीक किया जाए। अभी जो सरकारी मशीनरीज है जो काम कर रही है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ से अमूमन जो है सो पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाता है। तो इस रेफ़र की समस्या से बचाने के लिए जब यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो गए मुजफ्फरपुर में, तो यहाँ के चिकित्सकों को उत्साहवर्धन करके कि भाई आप लोग यहीं इलाज कराइए, और ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में लोगों को सुविधा गांव में मिल जाए, जो उनके वेलनेस सेंटर है वहाँ पर लोगों को सुविधा मिल जाए, इसका मेरा पूरा प्रयास होगा। और मेरा सबसे अहम काम है इस पूरे क्षेत्र में, चूँकि मैं स्नातक से निर्वाचन क्षेत्र से जीतूंगा, पढ़े लिखे लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ, तो जो यहाँ के शिक्षकों का मान सम्मान है, जो सरकारी और प्राइवेट शिक्षक जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनके मान सम्मान के लिए मैं काम करूँगा। उनकी जो उनको असुविधा अभी हो रही है नौकरी करने में, बच्चों को पढ़ाने में, उस असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करूंगा और एक ऐसा वातावरण पैदा करूंगा जो कि छात्रों, अध्यापकों और जो उनके शिक्षक हैं उनके बीच में एक अच्छा समन्वय बने। शिक्षकों को पुराना मान सम्मान जो हम लोग के समय मिलता था, वो शिक्षकों को मान सम्मान मिले। और शिक्षकों से मैं भी अपील करूंगा कि आप एक ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो आपका मान सम्मान करे। ऐसा प्रतिनिधि मत चुनिए जो सिर्फ आपको लाठी से पिटवा दे ले जा करके कहीं भी। किसी पार्टी से आप आएंगे या निर्दलीय? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, नॉमिनेशन का समय देखा जाएगा। वो उस समय का समय है कि मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं पार्टी से लड़ूंगा, या फिर उस समय मैं निर्णय करूंगा कि मैं क्या करूँगा। शिक्षा की गुणवत्ता की अगर बात किया तो गुणवत्ता को लेकर क्या कुछ रहेगा आपका? शिक्षा की गुणवत्ता, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि जो सुविधाएं अब सरकारी विद्यालयों में मिल रही हैं, गरीब बच्चों को मिल रही हैं, वो सुविधा को गरीब बच्चों को पूरी तरह मिल जाए, शिक्षक तन्मयता के साथ उनको पढ़ाएं और एक शैक्षणिक वातावरण बने, ताकि जो बिहार के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को निखार सके। रोजगार के लिए प्रयास मैंने पहले ही कहा है कि रोजगार के लिए प्रयास किया जाएगा। इंडस्ट्री अगर मुझे यहाँ लगेगी
अगर आईटी सेक्टर में लोग आएंगे, कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कोरोना के बाद से आईटी सेक्टर के लोग बिहार, जो बंगलोर और पुणे में नौकरी करने वाले 40% लोग वर्क फ्रॉम होम में मुजफ्फरपुर से काम कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी मुजफ्फरपुर में ला करके सीतामढ़ी में, शिवहर में, हाजीपुर में अपना सेंटर लगाती है तो यहाँ उनको कम पैसे में अधिक लोग मिलेंगे और अधिक लोगों का रोजगार होगा। हम यही चाहते हैं कि स्नातक जो हमारे पास आउट होंगे उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, उनको बिहार में रोजगार मिले, इसका मैं पूरा प्रयास करूँगा। मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें, आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें, मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर, बाजार से कम दाम पर, तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ। यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह, P&M मॉल मुजफ्फरपुर में। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।